बारिश की बूंदें नियॉन टावर की कांच की दीवारों पर धीरे धीरे फिसल रही थी। ये शहर की सबसे ऊंची और नई इमारत थी। बाहर से देखने पर सब कुछ रोशन, रंगीन और महफूज लगता था, जैसे किसी 3D एनिमेटेड फिल्म की दुनिया हो। मगर इस इमारत के अंदर एक ऐसी खामोशी छुपी थी जो दिल की धड़कन से भी ज्यादा तेज सुनाई देती थी। हर मंजिल पर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो इंसान को चीखने पर मजबूर कर दे, मगर आवाज गले में ही दब जाए। 17 साल का अली टूटी हुई लिफ्ट के शीशे में अपनी परछाई को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी थीं, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर ये सब उसी के साथ ही क्यों हो रहा है? कुछ दिन पहले तक जिंदगी बिल्कुल मामूली थी, शहर जिंदा था, लोग हंसते बोलते थे। फिर अचानक एक अजीब सा वायरस फैला जिसने इंसानों के जिस्म नहीं बल्कि उनके अंदर छुपे डर, अधूरी ख्वाहिशें और कमजोरियां जगा दी। लोग धीरे धीरे बदलने लगे और जो बदल गया वो इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन गया। 7वीं मंजिल पर अचानक दीवार हिली और अंधेरे से एक इंसान जैसी शक्ल बाहर निकली। उसका जिस्म प्लास्टिक की तरह चमक रहा था, आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी थीं और चेहरे पर एक मुस्कान जमी हुई थी। मगर उस मुस्कान में खुशी नहीं, भूख थी, हमेशा के लिए। अली बेख्याली में पीछे हट गया। उसके साथ आलिया खड़ी थी, छोटे कद की, नीले हेयर बैंड के साथ और हाथ में एक कमज़ोर सी टॉर्च जो अंधेरे में कांपती हुई रोशनी फैला रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि वे भाग नहीं सकते क्योंकि ये मखलूक इंसानों को उनकी खुशबू से ढूंढ लेती है। दुनिया अब अजीब हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बच्चों की मासूम दुनिया और डरावने ख्वाबों को एक साथ जोड़ दिया हो। हर मॉन्स्टर किसी न किसी इंसानी कमज़ोरी से पैदा हुआ था। लालच से कभी न भरने वाला भूखा दैत्य बना था, तन्हाई से लंबे हाथों वाला साया निकला था और गुस्से से आग जैसा जिस्म पैदा हुआ था जो सब कुछ जलाने पर तुला रहता था। जैसे जैसे अली और आलिया ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़े, अली के हाथ में अजीब सा दर्द उठने लगा। उसने देखा कि काली लकीरें धीरे धीरे उसकी त्वचा पर उभर रही हैं। आलिया रुक गई और उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था। अली ने नजरें झुका ली और भारी आवाज में कहा कि वो हमेशा से डरता आया है। उसे हमेशा लगता रहा है कि वो किसी के लिए काफी नहीं है। तभी अली के पीछे एक साया उभरा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, मगर उनमें आंसू थे। वो कोई और नहीं बल्कि अली का अपना डर था, उसका अपना मॉन्स्टर। अली ने आंखें बंद की और धीरे से कहा कि वो मुकम्मल नहीं है और ये बात ठीक है। जैसे ही उसने ये बात मानी, काला साया धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और उसके हाथों पर बनी लकीरें गायब हो गईं। अली ने गहरी सांस ली। वो अब भी डरा हुआ था, मगर अब टूटा हुआ नहीं था। आलिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो डर के बाद पैदा होने वाली उम्मीद जैसी होती है। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी नियॉन टावर पर फैल गई। शहर अभी पूरी तरह महफूज नहीं हुआ था, मगर कुछ मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे और कुछ इंसान फिर से इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। अली और आलिया छत पर खड़े शहर को देख रहे थे। खतरा अब भी बाकी था, मगर अब उनके दिल में हौसला था और हवा में एक खामोश पैगाम तैर रहा था कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर वही डर होता है जिसे हम मानने से इनकार कर देते हैं।